the book Hornbill of 11th class. This is the first chapter of this book, The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. खुशवंत सिंह देखिए, दिस इज ही इज अ इंडियन राइटर. ये क्या है? एक इंडियन राइटर है. नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. ये आपको जब ये लेसन हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जब नोटबुक में लिखना स्टार्ट करेंगे, जब आप नोट्स अपने प्रिपेयर करेंगे, नोट्स बनाएंगे आप, तो उसमें आपको क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं, ठीक है, ये क्या है? एक्सप्रेशंस हैं जो हमने किस में देखेंगे, हम लेसन्स में जो हमें मिलते रहेंगे. तो आपको इनकी क्या करनी है, इनके सामने आप वर्ड लिखेंगे, द से लेके रिवॉल्टिंग तक. जब आप नोट्स बनाएंगे तब की बात है. उसके आगे आप इनकी मीनिंग लिख लेंगे, फिर सेकंड वाले की उसकी मीनिंग, फिर थर्ड, फिर मीनिंग, फोर्थ, फिर मीनिंग. इससे आपको पता चलेगा कि इन वर्ड्स की जो मीनिंग है ये क्या है, एज अ फ्रेज यहाँ पे यूज हुई है, तो इनकी मीनिंग भी क्या होगी, एक साथ आएगी. अलग अलग वर्ड की यहाँ पे अलग से मीनिंग कुछ स्पेशल नहीं है. तो इसमें क्या है, पूरा ही एक वर्ड क्या है, अपनी एक स्पेसिफिक मीनिंग यहाँ पे कंटेन कर रहे हैं. तो इसको आपको जब आप ये हमारा जो चैप्टर है ये जब हो जाएगा रीडिंग और इसकी जो मीनिंग हम इसकी समझ लेंगे, ठीक है, स्टोरी में क्या कहा है खुशवंत सिंह जी ने, तो उसके बाद आप ये सारी चीज़ें नोटबुक में करेंगे. देन यू विल गो थ्रू समरी एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आंसर्स. माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन. अब देखिए क्या कह रहा है, जो यहाँ पर राइटर है वो बता, राइटर कौन है, खुशवंत सिंह है. तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि माई ग्रैंड मदर, की जो मेरी ग्रैंड मदर है, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, की सभी की ग्रैंड मदर की तरह, वॉज एन ओल्ड वुमन, वो भी कैसी है, एक बूढ़ी वुमन है. सी हैड बीन ओल्ड, वो कैसी है, बूढ़ी हो चुकी हैं. एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, वो कह रहा है कि सी हैड बीन ओल्ड, वो कैसी है, बूढ़ी हैं. रिंकल्ड, उनके चेहरे पे कैसी हैं, झुर्रियाँ हैं. रिंकल्ड मीन्स होती हैं झुर्रियाँ. फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर, जब से मतलब 20 साल हो गए जब से मैं उन्हें जान रहा हूँ, तब से वो कैसी हैं, बूढ़ी, और मुझे उनके चेहरे पे क्या दिखी, झुर्रियाँ ही दिखी हैं. People said that she had once been young and pretty. वो बोल रहे हैं कि पीपल जो हैं, लोग जो हैं, वो ऐसा कहते थे कि एक बार वो क्या थी, यंग थी. मतलब क्या, अपनी जब वो कैसी थी, यंग थी, तब वो कैसी लगती थी, प्रीटी भी लगती थी. पीपल सेड, लोग ऐसा कहते हैं कि वो जवान और खूबसूरत दिखती थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके क्या था, उनके एक हस्बैंड भी थे. बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, वो बोल रहे हैं कि बट उन्हें देख करके, दादी माँ को देख करके ये विश्वास करना कैसा है, मुश्किल है. विश्वास करना मुश्किल है को हम क्या बोलते हैं, हार्ड टू बिलीव. माई फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. बोल रहे हैं कि माई ग्रैंडफादर, जो उनके ग्रैंडफादर हैं, खुशवंत सिंह जो बता रहे हैं स्टोरी यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर की जो पोर्ट्रेट लगी है, उनका एक तस्वीर लगी हुई है, हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम की दीवार में उनकी एक क्या लगी है, पोर्ट्रेट लगी है, एक तस्वीर लगी है. ही वोर अ बिग टर्बन, उन्होंने क्या पहनी है, एक बड़ी सी पगड़ी पहनी है. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और उनके जो क्लोथ्स है, उनकी जो ड्रेस है जो उन्होंने पहनी है उस पोर्ट्रेट में, उस पिक्चर में, वो कैसी है, लूज फिटिंग है, वो ढीली ढाली है. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी जो बियर्ड है, यानी कि बियर्ड क्या होती है, उनकी दाढ़ी कैसी है, लंबी है, वाइट कलर की है, उसने उनकी पूरी चेस्ट को कवर कर रखा है, यानी कि इतनी लंबी है कि उनकी चेस्ट तक आ रही है. एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और वो ऐसे लग रहे हैं कि वो कितने ओल्ड हैं, 100 years ओल्ड, की वो 100 ईयर के हैं. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन. वो बोल रहे हैं कि उन्हें देख के ऐसा नहीं लगा कि उनकी कभी क्या रही होगी, कोई वाइफ भी रही होगी या बच्चे भी रहे होंगे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. वो बोल रहे हैं कि वो ऐसा लग रहे थे तस्वीर में देख के, इतने बूढ़े, मतलब 100 साल के लग रहे थे. कहने का मतलब है कि बूढ़े लग रहे थे. उनकी लंबी दाढ़ी थी, वो भी वाइट कलर की थी, तो उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, यानी कि जो उनके पोते पोती हैं, वो कैसे हैं, लॉट्स ऑफ होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा होंगे. एज फॉर माई ग्रैंड मदर,
बीइंग यंग एंड प्रिटी, वो बोल रहे थे जैसे मेरी जो ग्रैंड मदर है वो कैसी है, यंग है और प्रिटी हैं. द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, वो बोल रहे कि ऐसी सोच, थॉट मीन्स होता है विचार या सोच, ऐसा जो विचार है हमारा कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो यंग और प्रिटी हैं, वो बोल रहे कि ये क्या ऐसा लगता है, ये सोचना कैसा लगता है, रिवॉल्टिंग लगता है. रिवॉल्टिंग मीन्स होता है डिसगस्टिंग, यानी कि जिससे ऐसी चीज जिससे हमें क्या हो, घृणा हो. सी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वो हमें गेम्स के बारे में बताती थी. सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. देखिए यहाँ पे यूज टू का भी यूज हुआ है, जो हमने इससे पहले वीडियो में हमने देखा था मॉडल्स जब हम कर रहे थे, तो उसमें हमने यूज टू का यूज कहाँ पे होता है वो हमने देखा था. सी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो चाइल्ड थी, छोटी थी, तब वो गेम को जो खेला करती थी. देखिए ताथी थी हमने बताया था, खेलना, करती थी, करता था, करते थे, तो उसके लिए यूज टू का यूज हुआ था यहाँ पे. तो वही यहाँ पे सेम ये यहाँ पे अप्लाई हुआ है. तो आप ऐसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बुक्स में मिलते रहेंगे, तो अगर आप ऐसे ध्यान देंगे तो ये इजीली आपको धीरे धीरे समझ में आते रहेंगे. तो वो अपने बचपन के उन गेम्स के बारे में बताती हैं जो बचपन में वो खेला करती हैं. दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, और वो जो गेम्स के बारे में बताती हैं वो राइटर को ऐसे लगते थे जैसे वो क्या है, मतलब एब्सर्ड हो. रिडिकुलस मीन्स हास्यास्पद, एब्सर्ड की इंग्लिश में हम बोलते हैं रिडिकुलस, और हिंदी में इसकी मीनिंग होती है हास्यास्पद. यानी कि जो भी वो गेम बताती थी उन्हें सुन करके मतलब हमें हंसी सी आती थी. एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑन द प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल अस. वो सारी चीजें जो बताती थी हमें ऐसा लगता था कि वो क्या है, फेबल्स हैं. फेबल्स होती है ओल्ड स्टोरीज, और ऑफ द प्रॉफिट्स सी यूज टू टेल अस, यानी कि ऐसा लगता था जैसे कि वो हमें वो कहानियां जो सुना रही वो पुरानी कहानियां हो, फेबल्स हों, सच ना हो. सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो कैसी थी, हमेशा कैसी थी, शॉर्ट थी, छोटी थी, फैट मोटी थी, यानी कि वो छोटी थी, मोटी थी, स्लाइटली बेंट, और थोड़ा कैसी थी, झुकी हुई थी. उनकी जो कमर थी वो कैसी थी, झुकी हुई थी. हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर. देखिए जो उनका फेस था, हर फेस, उनके फेस में वॉज अ क्रिस क्रॉस. क्रिस क्रॉस मीन्स होता है, देखिए मान ली ऐसी कोई लाइन है, ये लाइन तिरछी लाइन है, उनके ऊपर दोबारा से क्या है, तिरछी लाइन है. तो ये क्या होती है, इन चीजों को हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस, यानी कि एक तिरछी लाइन है, उनके ऊपर दोबारा से क्या है, दूसरी साइड से तिरछी लाइन है, तो उन्हें हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस, यानी कि आड़ी तिरछी लाइन. तो रिंकल्स मीन्स हो गया उनके चेहरे पे जो झुर्रियां हैं, तो उनका जो चेहरा है वो क्रिस क्रॉस रिंकल्स से कैसा हुआ था, ऐसा लग रहा था उनके चेहरे में एक साइड से दूसरी साइड तक पूरे ये रिंकल्स क्रिस क्रॉस वे में पड़े हुए हैं. नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर. तो उन्हें देख के ऐसा, जब से हम उन्हें जानते थे तब से वो ऐसे ही दिख रही थी. ओल्ड, so terribly old that she could not have grown older, और वो ओल्ड थी, बूढ़ी थी वो. so terribly old मतलब ऐसे लगा बहुत ज्यादा, मतलब terribly मीन्स होता है डरावनी ही होता है वैसे, बट यहाँ पे उन्होंने डरावनी से मतलब नहीं है कि उनका ऐसा लगती बहुत ज्यादा ओल्ड है. that she could not have grown older, और ऐसा लग रहा था कि वो इतनी ज्यादा बूढ़ी हो गई हैं कि अब उससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती है. एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और ऐसा लगा कि उस स्टेज में वो बूढ़ी जो दिख रही थी उस स्टेज में कब से 20 ईयर्स से वो उन्हें ऐसा ही देख रही थी. सी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, और वो क्या थी, ऐसा लग रहा था उन्हें देख के. अब जब वो जो राइटर है वो अपनी ग्रैंड मदर को देखते हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कभी क्या थी, प्रिटी थी, वो अच्छी दिखती थी. बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो हमेशा सुंदर थी बट प्रिटी नहीं थी. ऐसा कौन सोचता है, जो राइटर हमारे वो सोचते हैं. सी हॉप्ड अबाउट द हाउस in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other tallying the beads of her rosary. अब देखिए यहाँ पे ही हॉप्ड अबाउट मीन्स होता है ऐसे चलना, जैसे लंगड़ा के हम चलते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं हॉप्ड अबाउट. तो सी हॉप्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, वो ऐसे लगते मतलब ऐसे चलती थी कि स्पॉटलेस वाइट मतलब उनके पैरों के बिल्कुल भी निशान नहीं रहते थे. वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक जो उनका हाथ था वो ऐसा लगता है उनकी वेस्ट पे उन्होंने अपनी कमर पे रखा है. टू बैलेंस हर स्टूप, किसके लिए, बैलेंस बनाने के लिए. स्टूप मीन्स होता है, देखिए स्टूप आपने देखा होगा, कई बार हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कुबड़, हिंदी में हम उसे कुबड़ बोलते हैं. तो कई लोगों के आपने देखा होगा एक स्टूप निकला होता है, कुबड़ निकला होता है. तो वैसे ही जो ग्रैंड मदर थी उनके भी क्या था, एक स्टूप था, तो वो उसे बैलेंस करने के लिए एक हाथ वो हमेशा अपनी कमर पे रखती थी. एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ वो कैसा था उनका, दूसरे हाथ में उनके एक माला रहती थी जिसके बीड्स वो क्या करती थी, एक माला थी जिसे वो जपते रहती थी. हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस,
हर सिल्वर लॉक्स, उनकी यानी कि लॉक्स यानी कि उनकी जो चोटी थी, जो बाल थे उनके सिल्वर कलर के थे, वो सिल्वर समझ गए ना, व्हाइट कलर के, प्योर व्हाइट कलर के, वर स्कैटर्ड अनटाइडली, स्कैटर्ड मीन्स होता है बिखरे रहना, अनटाइडली मतलब कि वो बिल्कुल बिखरे हुए थे, बधे हुए नहीं थे, इधर उधर बिखरे हुए थे। ओवर हर पेल पकर्ड फेस, कहाँ उनके जो पीला और रिंकल्ड वाला जो उनका, देखिए पकड़ अगेन यहाँ पे पकड़ की मीनिंग है रिंकल्ड, तो पेल और पकड़ फेस उनका जो था उस पर वो जो उनकी सिल्वर लॉक्स थी वो उसके चेहरे पे आ रही थी। एंड हर लिप्स, जो उनके लिप्स थे, कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। अब देखिए इनऑडिबल ऐसा होता है, ऑडिबल मीन्स होता है ऐसी चीज जिसे हम सुन सकते हैं, इनऑडिबल अगर उसके आगे, अगर ऑडिबल के आगे इन लग गया तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई चीज जो हमें सुनाई नहीं देती है। तो वो ऐसे, उनके लिप्स ऐसे मूव करते रहते थे, उनके लिप्स में ऐसी मूवमेंट होती रहती थी और वो प्रेयर बोलते रहती थी, प्रेयर वो गाते रहती थी, पर इनऑडिबल, जो हमें सुनाई ना दे ऐसी वो प्रेयर गाती थी। बट उनके लिप्स से पता चलता था कि वो कुछ गा रही हैं या बोल रही हैं। यस सी वॉज ब्यूटीफुल, वो कैसी थी, वो कह रहे हैं कि यस हाँ सी वॉज ब्यूटीफुल, वो कैसी थी, ब्यूटीफुल थी। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट। सी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप। अब देखिए यहाँ पे जो ग्रैंड मदर है उन्हें कंपेयर किया गया है, उनकी तुलना की गई है किससे, विंटर लैंडस्केप जो होते हैं माउंटेन में हमें दिखाई देते हैं विंटर सीजन के टाइम पे, यानी कि जब ठंड होती है उसके टाइम पे जो हमें दृश्य दिखाई देते हैं, कहाँ पे, जो माउंटेन्स है हमारे, जो हिल होती हैं, जो पहाड़ियां होती हैं हमारी, पर्वत होते हैं, उनके वहां जो हमें विंटर सीजन में जो हमें दृश्य दिखाई देते हैं उससे कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे ग्रैंड मदर को। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और ऐसा लगता है, मतलब एक्सपेंस मीन्स होता है पूरा इधर उधर फैला हुआ, विस्तार होता है जिसका, जैसे माउंटेन्स कैसे होते हैं एक साइड से दूसरी साइड तक फैले होते हैं ना, वैसे ही। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, दादी माँ को उससे कंपेयर इसलिए किया गया है, ऐसा लगता है दादी माँ को देख के जैसे कि वो क्या हो, विंटर लैंडस्केप माउंटेन के जैसे एक साइड से दूसरी साइड उनकी जो प्योर वाइट सेरेनिटी है, क्लियर एंड जो उनका काम, जो उनकी पीस है, कंटेनमेंट, उनका जो सेटिस्फेक्शन है वो पूरा ऐसे फैल रहता है। तो इस वजह से उन्हें कंपेयर किया गया है किससे, विंटर लैंडस्केप माउंटेन से उन्हें कंपेयर किया गया है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, वो बोल रहे हैं कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, जो हम दोनों कैसे थे, अच्छे फ्रेंड थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। माई ग्रैंड मदर, देखिए वो दोनों अच्छे दोस्त थे। अब उनके जो पेरेंट्स थे वो उन्हें कहाँ छोड़ गए, लेफ्ट मी विद हर, जो उसके पेरेंट्स थे, किसके, राइटर के पेरेंट्स जो थे, वो उन्हें उसकी ग्रैंड मदर के साथ छोड़ गए। व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, कब, जब वो दोनों, जब उनके पेरेंट्स, राइटर के पेरेंट्स जब सिटी में रहने जा रहे थे तो वो अपने बेटे को ग्रैंड मदर के साथ कहाँ छोड़ गए, विलेज में छोड़ गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और दोनों कहाँ थे, दोनों साथ साथ रहते थे, कौन, ग्रैंड मदर और सन। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She used to wake me up. वो क्या करती थी, ग्रैंड मदर, वो उससे सुबह उठा देती थी मॉर्निंग में और स्कूल के लिए रेडी करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. वो जब उसे सुबह सुबह उठाती थी, सी हैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी जो मॉर्निंग प्रेयर जो उनकी होती है, प्रार्थना होती है, वो उसे पूजा जो होती है वो करती थी। इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, कैसे मोनोटोनस, देखो ऐसी चीज होती है जो मतलब हमेशा से वैसी ही चली आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि अनचेंजेबल है वो, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, अनचेंजिंग है वो। यानी कि मोनोटोनस को हिंदी में हम नीरस वर्ड भी यूज करते हैं। नीरस हम किस चीज के लिए कहते हैं, जब एक ही चीज हमेशा से एक ही सी होती आ रही है। देखो आप क्या बोलते हैं, मोनोटोनस लाइफ है, यानी कि लाइफ हमेशा, आप सुबह उठते हो, ठीक है, आप ब्रश करते हो, नाश्ता करते हो, आप अपना काम करते हो, रोज वही चीज आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है, तो उससे लाइफ आपकी कैसी बन जाती है, मोनोटोनस बन जाती है उसमें, यानी कि आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होगा, निरसता जो है आपकी लाइफ में वो भर जाएगी। तो ऐसे ही जो दादी माँ थी वो हमेशा वही गाना गाते रहती थी, उनका जो वो हमेशा गाती है उसमें कोई चेंज नहीं था। वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, और वो हम मुझे क्या करती थी, नहलाती थी और मुझे ड्रेसअप कराती थी, यानी कि मुझे तैयार करती थी इस आशा में, इन
इन द होप दैट, इस आशा में, होप मीन्स होता है आशा, आई वुड लिसन कि मैं सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट कि मैं इसे अच्छे से सुनूंगा, लिसन करूंगा, इसे सुनूंगा और इसे लर्न कर लूंगा। आई लिसन, मैं उसे सुनता था, बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्यों मैं सुनता था, क्योंकि मैं, जो उनकी दादी माँ है उसकी आवाज उन्हें पसंद थी। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि मैं सुनता था क्योंकि मुझे अपनी ग्रैंड माँ की आवाज पसंद थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, बट वो बोल रहा है कि मैंने कभी भी इस चीज को सीखने की कोशिश नहीं की। देन सी वुड फैच माई वुडन स्लेट, और उसके बाद वो क्या करती थी, उसकी वुडन स्लेट लाती थी, विच सी हैड ऑलरेडी वॉश, जिसे वो धो देती थी, एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और ऐसी वो मतलब उसकी जो वुडन स्लेट है वो उसे लेके आती थी, जिसे उन्होंने ऑलरेडी वॉश यानी कि धो चुकी थी उसे, एंड प्लास्टर्ड, उस पर उन्होंने लेप लगा दिया था विद येलो चौक, और येलो चौक उसे देती थी। अ टिनी अर्थन इंक पॉट, और एक इंक पॉट वो उसे देती हैं, एंड अ रेड पेन, और एक कैसी देती हैं, रेड पेन देती हैं। टाई देम ऑल इन अ बंडल, और वो उन सबको एक साथ बांध देती हैं, एंड हैंड इट टू मी, और वो बोलते हैं कि वो इन सबको बांध के मेरे हाथ में दे देती हैं। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, अब देखिए वो कह रहे हैं कि आफ्टर अ ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट में क्या क्या था देखिए, ऑफ अ थिक मीन्स होता है मोटी, स्टेल मीन्स होता है कैसी, जो आपकी वो होती हैं बासी जो चपातियां होती हैं, वो थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर, वो कैसी होती थी, उसमें बटर लगा होता था, थोड़ा मक्खन लगा होता था, एंड शुगर, और उस पर शुगर स्प्रेड मीन्स होती है फैलाई हुई होती थी, ऑन इट, किस पे, रोटी पे। वी वेंट टू स्कूल, इसके बाद हम कहाँ गए, जाते थे, स्कूल जाते थे। सी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती, और वो अपने साथ कुछ क्या लेके जाती थी, स्टेल चपातीज भी लेके जाती थी, विद हर फॉर द विलेज डॉग, किसके लिए, विलेज डॉग्स के लिए। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो हमेशा उनके साथ स्कूल जाती थी, बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, जो स्कूल था वो टेम्पल से यानी कि टेम्पल के मंदिर से ही क्या था, जुड़ा हुआ था, अटैच था वहीं पे ही, यानी कि दोनों चीज एक साथ थी। तो इस वजह से जो ग्रैंड मदर है वो अपने ग्रैंडसन के साथ स्कूल जाती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट, जो प्रीस्ट थे वहाँ पुजारी थे, वो उन्हें क्या सिखाते थे, अल्फाबेट सिखाते थे, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो मॉर्निंग प्रेयर होती है वो सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन अदर साइड, और कुछ बच्चे जो दूसरी साइड रोज में बैठे हैं, लाइन में बैठे हैं, ऑफ द वरांदा की दूसरी साइड लाइन बना के वो बैठे हुए, सिंगिंग द अल्फाबेट, वो क्या कर रहे हैं, अल्फाबेट को क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और द प्रेयर इन अ कोरस, और जो प्रेयर है उसे, वो कोरस मीन्स होता है एक साथ, समूह में, समूह होता है कोरस, ठीक है, समूह में किसी चीज को गाना उसे बोलते हैं हम कोरस। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और जो मेरी ग्रैंड मदर है वो अंदर बैठ करके स्क्रिप्चर्स यानी कि क्या होते हैं, जो हमारी जो बुक्स होती है, पायस बुक्स होती हैं, उन्हें वो पढ़ रही हैं। When we had both finished, और जैसे ही हम दोनों फिनिश करते हैं, we would walk back together, और हम दोनों वापस कहाँ जाते हैं, घर आ जाते हैं। This time the village dogs would meet us at the temple door, उस टाइम क्या होता है, जब हम घर आ रहे होते हैं तो हमें विलेज डॉग्स जो होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, मीट अस एट द टेम्पल डोर, टेम्पल के डोर पे वो हमें मिलते हैं। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमें कहाँ तक फॉलो करते हैं, हमारे घर तक वो हमारे पीछे पीछे आते हैं। ग्रोलिंग मीन्स होता है गुर्राना, जब गुर्राने की आवाज, गुर्र की आवाज निकालता है उसे बोलते हैं ग्रोलिंग। एंड फाइटिंग विद ईच अदर, और दोनों एक दूसरे से लड़ते हुए आते हैं, यानी कि सब एक दूसरे से लड़ते हुए ऐसे आपस में ग्रोलिंग गुर्राते हुए आ रहे हैं। अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, और किसके लिए आते हैं, वो चपाती जो रोटी थी वो जो उनको दादी माँ और जो सन है वो उन्हें देते हैं, तो उसके लिए ऐसा करते हैं। अब देखिए जब ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर आया तो इससे आपको एक इमेज बन जानी चाहिए आपके माइंड में, जब भी आप कोई पढ़ रहे हैं, कोई लेसन पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज आप सोच रहे हैं, ऐसी कुछ वर्ड आए तो आपको इमेजिन कर लेना चाहिए कि हाँ कैसा होता है। जैसे डॉग हैं वो आपस में कैसा करते हैं, जब हम उनको कोई चीज देते हैं, मान लीजिए वहाँ पे 4-5 डॉग है और आपने उन्हें कोई चीज दी तो वो आपस में क्या करते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, यानी कि आपस में फाइटिंग करने लगते हैं और वो एक दूसरे पे गुर्राते हैं, किसके लिए, रोटी के लिए, ठीक है, या फिर कोई भी चीज जो आप उन्हें दे रहे हैं। तो आपने आई थिंक आपने अपने माइंड में एक पिक्चर बना ली होगी इसकी, जिससे आपको ईजी लगेगा। When my parents were comfortably settled in the city, अब जब उनके पेरेंट्स जो थे, किसके, जो राइटर के पेरेंट्स थे, वो अच्छे से सिटी में सेटल हो गए। दे सेंड फॉर अस, उन्होंने हमें क्या कर लिया, बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, वो बोल रहे हैं कि ये टाइम हमारी जो फ्रेंडशिप थी, किसकी, दादी माँ की और ग्रैंडसन की, तो दोनों के बीच ये क्या थी, टर्निंग पॉइंट था उनके बीच का ही।
ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, तब भी उन्होंने क्या किया, एक ही रूम शेयर किया, कहाँ जाकर के, सिटी में जाके। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, अब जो क्या चेंज हुआ, रूम तो सेम ही था बट क्या हुआ, जैसे ग्रैंड मदर गाँव में जो सन है उसके साथ, जो उनका ग्रैंड सन है उसके साथ स्कूल तक उसे छोड़ने जाती थी, बट यहाँ वो नहीं जाती हैं। नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, अब वो क्या करते था, वो कैसे जाया करते थे इंग्लिश स्कूल में, अब उनका एडमिशन हो गया था, वो मोटर बस आती थी उन्हें लेने के लिए, वो उसमें जाया करते थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, वहाँ स्ट्रीट जो थी, जो गलियां थी, उसमें कोई भी डॉग्स नहीं थे। सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड टू आवर सिटी हाउस, जो उनका जो घर था वहां पे, जो कोर्टयार्ड था जिसे आप आंगन बोलते हैं, आंगन में वो क्या करती थी, जो स्पैरोज थी, स्पैरो क्या होती है, बर्ड्स होती है, एक स्पैरो जैसे चिड़िया, ठीक है, चिड़िया हम बोलते हैं बर्ड्स को, तो स्पैरो एक बर्ड्स का एक वैरायटी है, तो स्पैरोज को वो आंगन में क्या करती थी, उन्हें फीड किया करती थी, उन्हें वो वहां पे दाना डालती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी शॉ लेस ऑफ ईच अदर, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, समय बीता, ईयर्स रोल पास होते गए, समय बीतता गया। फॉर सम टाइम्स ही कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मतलब कभी कभी ऐसा करती थी जब वो मुझे उठाती थी और स्कूल के लिए रेडी करती थी। व्हेन आई केम बैक सी वुड आस्क मी, और जब मैं घर आता था तो वो मुझसे पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, की टीचर ने मुझे टॉट मी। I would tell her English words and little things of Western science and learning, और जब वो ग्रैंड माँ उससे पूछती थी कि स्कूल में तुम्हें क्या पढ़ाया, तो राइटर जब जवाब देते थे कि इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बताते थे कि हमें ये पढ़ाया, और कुछ ऐसी चीजें बताई जैसे वेस्टर्न साइंस की कुछ चीजें बताते थे, लर्निंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी के लॉ के बारे में बताते थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है उसके बारे में बताते थे, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, की जो हमारा संसार है वो कैसा है, बीइंग राउंड वो कैसा है, राउंड है, तो वो ये सारी चीजें जब दादी को बताते थे, जब दादी उनसे पूछती थी, दिस मेड हर अनहैप्पी, तो ये सारी चीजें जो दादी हैं उनको कैसी करती थी, वो खुश नहीं होती थी इन सारी चीजों। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, क्यों, क्योंकि जो दादी थी वो इन सारी चीजों के बारे में नहीं जानती थी, तो वो अपने जो सन है, ग्रैंड सन है, उनकी जो लेसन्स है उसमें उसकी मदद नहीं कर सकती थी, क्यों, क्योंकि वो उनके बारे में जानती नहीं थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स, वो इन सारी चीजों में विश्वास नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो चीजें इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी वो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, और वो इस बात से डिस्ट्रेस हो जाती थी, सैड हो जाती थी, दुखी हो जाती थी कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनमें गॉड के बारे में, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारी धार्मिक बुक्स होती हैं, उनके बारे में वहाँ इंग्लिश मीडियम में कुछ नहीं बताया जाता है, तो इस वजह से वो कैसी होती थी, दुखी होती थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने उन्हें बोला कि हमें क्या दिए गए हैं, म्यूजिक लेसन्स दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि जो म्यूजिक होता है उसके कुछ लेसन्स हमें सीखने हैं या फिर कुछ हमें सॉन्ग सीखने हैं। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो वो क्या हुई, इससे बहुत ज्यादा कैसी होगी, डिस्टर्ब हो गई वो। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, तो उन्हें ऐसा लगता था कि जो म्यूजिक है वो मतलब डिसेंट चीज नहीं है, वो अच्छी चीज नहीं है, वो उसे अश्लील मानती थी। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट्स एंड बेगर्स, उन्हें ऐसा लगता था कि जो ये गाना है, डांस करना है, ये सारी चीजें कौन करता है, हार्लोट्स करती हैं, हार्लोट्स जो वेश्याएं हैं वो करती हैं, बेगर्स जो भिखारी हैं वो करते हैं, नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक, वो ऐसा सोचती थी कि ये सारी चीजें जो जेंटल फॉक है, जो अच्छे लोग हैं, उनके लिए सारी चीजें नहीं बनी है। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, वो ऐसा कहती नहीं थी, सी सेड नथिंग, ऐसा वो कुछ नहीं कहती थी कह रहे राइटर, बट हर साइलेंस, बट जो उनकी साइलेंस है, जो उनकी चुप्पी है, मीन डिसअप्रूवल, वो क्या करती थी, वो इस बात के लिए डिसअप्रूव करती थी, असहमति उनकी व्यक्त करती थी, उनकी चुप्पी। सी रियरली टॉक्ड मी आफ्टर दैट, और इसके बाद उन्होंने कम कर दिया मुझसे बोलना। व्हेन, सो स्टूडेंट्स देखिए, व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपको अगर इसमें कोई भी, वैसे तो इजी है, बहुत इजी यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, मतलब जो खुशवंत सिंह की राइटिंग है उसमें उन्होंने इजी वर्ड्स का यूज किया है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसी कि समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन